साथियों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और रक्षाबंधन के पीछे वो कौन सी पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई है जो हमें बताती है कि रक्षाबंधन कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है, जिसमें भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वादा देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो जुड़ी हुई है। सबके पहले हम बात करेंगे इंद्र और इंद्राणी के रक्षाबंधन की। साथियों, भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उनको राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। साथियों, जो दूसरी कहानी जुड़ी हुई है वो है राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। क्यों बांधी थी, आइए जानते हैं। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात हमको उनका मिलता है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनसे बदले में भगवान विष्णु को मांगा था। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में गए और उनसे कहा कि राजा बलि, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए अपने सर को आगे कर दिया और कह दिया कि भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो इसी के ऊपर सिर रख लीजिए। जब भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर पैर रखा तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो सब कुछ दे दिया, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि आपको मेरे साथ साथ बैकुंठ छोड़कर पाताल में चलना पड़ेगा। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं और हमको पता भी है कि हमारे वर्तमान समय में सनातन धर्मी 4 महीने को चतुर्मास के रूप में मनाते भी हैं। साथियों, अगला जो किस्सा है वो द्रौपदी और कृष्ण के बीच जुड़ा हुआ किस्सा है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र कृष्ण जी की छोटी उंगली से टकरा गया, जिससे वो रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। सब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़कर द्रौपदी की लाज रखी। आपने देखा ही होगा कि जब हमने सीरियल में देखा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसकी साड़ी बढ़ती जा रही थी। ये मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा थी और अब भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। साथियों, एक घटना हमें मध्ययुगीन युग से मिलती है। कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को बनाया था। कर्णावती के ऊपर एक गुजरात का राजा था जो हमला करने जा रहा था। तभी हुमायूं को राखी भेजकर कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा का वादा लिया था। तो साथियों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ कहानियां जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन ये त्यौहार जैसा भी हो बहुत पवित्र त्यौहार है और हमें इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत नसीब वाले भाई होते हैं जिनकी बहनें होती है। यदि यह
जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। यदि आपके पास भी कोई नया ऐसा ही कुछ ज्ञानवर्धक रोचक किस्सा है तो हमें शेयर करना भी ना भूले।